नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष सतबीर शर्मा जी से। हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो कोई नहीं जानता। और जैसे उन्होंने बहुत 40 साल पहले अपना करियर शुरू किया था और वो भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और आज भी कांग्रेस में ही है। 40 साल से कांग्रेस के लिए ही काम करते आ रहे हैं। तो हम जानेंगे अभी उनसे कुछ ऐसी बातें कि कांग्रेस का भविष्य क्या रहेगा, कांग्रेस आगे जाएगी नहीं जाएगी, या वो कांग्रेस में ही बने रहेंगे या पार्टी चेंज करने की सोचेंगे। मैडम, पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम सतबीर शर्मा, मैं नजफगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मेरे को कांग्रेस पार्टी में 40 साल हो चुके हैं और मेरे को तो इससे अच्छी पार्टी कोई लगती नहीं, क्योंकि इस पार्टी में सभी गुण हैं। सबसे बड़ा गुण तो ये है कि ये सभी धर्मों की पार्टी है, सभी जातियों की पार्टी है और इस पार्टी ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है और देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के ही दो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और हमारे राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे, युवा थे, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दी। वो शहीद हुए देश की एकता और अखंडता के लिए। सतबीर जी, आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल सही बात है आपकी कि आज़ादी के समय में कांग्रेस रही है, लेकिन अब का जो समय है, इस समय जो कांग्रेस की हालत है आपसे भी नहीं छुपी, किसी से भी नहीं छुपी, उसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका से कहता हूँ समय बलवान है, क्योंकि एक समय ऐसा भी था, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 40 साल हो गए थे, लेकिन जो ये आरएसएस है, बीजेपी जो में ये तब्दील हुए बीजेपी के नाम से, इसकी 2 सीट रही थी 40 साल तक। और समय बलवान है। अब कुछ टाइम से हमारा जो ग्राफ गिरा है, लेकिन मेरे को ये विश्वास है अब जो जिसकी 2 सीट थी वो इतना ऊंचे उठ सकता है, तो हमारी तो अब 54 सीट हैं लोकसभा में, हम भी बहुत ऊंचे जाएंगे। हमारा समय फिर अच्छा आएगा और कांग्रेस बहुत मजबूत होगी और हिंदुस्तान फिर मजबूत होगा। जो अभी देखने में आ रहा है शर्मा जी, जैसे कि आप देखिए सांप्रदायिकता बहुत बढ़ती जा रही है। आप जगह जगह देख लीजिए, कहीं हिंदू मुस्लिम, आज की इस समय में जब से आप कहिए कि या तो बीजेपी की सरकार आई है या अभी 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसके बाद से आपके जोधपुर में भी, गोरखपुर में भी एक ये घटना घटी है, मध्य प्रदेश में भी घटी है कि रामनवमी पे जो जुलूस निकाले गए उन पे पथराव हुआ है। इसका क्या कारण रहा होगा? मैडम, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो केंद्र में सरकार होती है उसकी होती है, क्योंकि ये सरकार जो केंद्र की है, मोदी सरकार जिसको बोलते हैं, ये जो है हिंदू मुस्लिम यही करवा रही है। जो इन्होंने एक 80 और 20 का नारा लगाया, जो ये 5 स्टेटों में चुनाव हुए थे, इसमें ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान को एक नुकसान देने वाली बात है 80 और 20 की जो कही है, और यही लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और होने जा रहा है, क्योंकि भाईचारा ही ख़त्म हो जाएगा हिंदुस्तान का तो कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इन्होंने चारों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने इकट्ठा होकर ये देश आज़ाद करवाया था और इसी से हिंदुस्तान मजबूत रहा है। लेकिन शर्मा जी, जैसे कि पंजाब में आपकी सरकार थी, पंजाब में तो कांग्रेस की ही सरकार थी ना, जब अभी जो हारे हैं, जो कांग्रेस का हालात हुए हैं पंजाब में, उसका क्या कारण लगा? या तो आप ये कह लीजिए कि कांग्रेस में अंतर्कलह इतनी बढ़ गई है कि पंजाब को वो बचा नहीं पाए। पंजाब में बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद एकदम से एक भी मतलब इतनी कहना चाहिए कि एक नया आदमी आता है, केजरीवाल जी आए, और मतलब बीजेपी भी नहीं है इसमें, तो आप आरएसएस को या बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। इसमें तो आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराया। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? मैडम, सबसे बड़ी बात तो ये है,
ये बीजेपी वाले ये बोलते हैं कि मोदी मोदी मोदी, क्या पंजाब का प्रधानमंत्री मोदी नहीं है? वहाँ इसकी 1-2 सीट रहेगी। और केजरीवाल ने बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलकर दिल्ली में सरकार बनाई थी, और आज उसी ने वहाँ पंजाब में जाकर सरकार जो बनाई है, बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं झूठे, वो उन्हीं वादों से पब्लिक बैठती है और पंजाब में पब्लिक बैठ गई है। ये कुछ नहीं करेगा। दिल्ली में भी झूठ बोली, वहाँ भी झूठ बोल दी इसने। और एक इसने झूठ बोली कि मैं इतनी बिजली माफ़ कर दूंगा, ये है सरकार बनने के बाद उसने मना कर दिया कि इतने यूनिट तक, 300 यूनिट तक कही थी उसने मैं फ्री, लेकिन मना कर दिया कि मैं नहीं कर सकता। और ना मैडम वो कर सकता, झूठ बोलने से काम नहीं चलता। अगर झूठ बोली गई तो श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है देश का। नहीं, जैसा कि अभी इसने तो मुख्यमंत्री जब ये बने थे आम आदमी पार्टी के, तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस भ्रष्ट नेताओं से भरी हुई सरकार थी, हमने उसको इसलिए हराया क्योंकि उसमें सारे भ्रष्ट नेता थे, और हम अब भ्रष्ट नेताओं के प्रति कार्यवाही करेंगे। तो क्या आपको क्या लगता है कि इनकी पार्टी में कोई भ्रष्ट नहीं है, या ये वाकई में कार्यवाही करेंगे, या कुछ ऐसे काम करेंगे जो इन्होंने जनता से वादे किए हैं? मैडम, केजरीवाल से, मोदी से भ्रष्ट आदमी कोई नहीं है। और ये अगर कांग्रेस के भ्रष्ट लोग हैं तो ये अपनी पार्टियों में क्यों ले रहे हैं उनको? अगर भ्रष्ट हैं तो वहाँ जाने के बाद क्या वो गंगा जी में नहला देते थे? कैसे भाई, ये तो बिल्कुल शौच हो गया। ये अब भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अब भ्रष्टाचार का उन पर ख़त्म हो जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है मैडम, ये मोदी ईडी, आईबी, सीबीआई इनसे डरा के लोगों को डराता है, और उसी से लोग जो है या तो चुप बैठ जाते हैं या उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। जो लोग डरते हैं वही ज्वाइन कर रहे हैं। और ये झूठ बोल के ही पंजाब में अपनी सरकार बनाई है केजरीवाल ने, कुछ नहीं करेगा यहाँ वहाँ भी। ये अभी पीछे दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन उनकी तारीख भी चेंज कर दी गई है, उसके ऊपर आप कुछ कहेंगे? मैडम, ये सब मोदी की चाल है। उसको पता लग गया था केजरीवाल और झूठा और मोदी ये दोनों के दोनों एक हैं। और उस मोदी को और केजरीवाल को ये पता लग गया था कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि हमारे जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं चौधरी अनिल कुमार जी, बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करने वाले हैं। और उन्होंने धरने, प्रदर्शन और पोल खोल यात्रा, कार्यकर्ता सम्मेलन, और जो शराब के ठेके केजरीवाल ने खोले थे 850 ठेके शराब के, उससे पूरी पब्लिक दिल्ली की नाराज़ थी। और मोदी को और केजरीवाल को ये पता लग गया कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, इसलिए उन्होंने चुनाव अधिकारी को बोल के वो तारीख आगे करवा दी। डर के करवाई है, डरे हुए थे। मोदी भी हारता और केजरीवाल भी हारता। शर्मा जी, जैसे अभी मध्य प्रदेश में एक हादसा हुआ, पत्रकारों के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया, पत्रकारों को पूरी रात जेल में रखा गया एक बीजेपी के विधायक के कहने पर, और उसके बाद उन्हें नंगा करके पुलिस द्वारा कपड़े उतार दिए गए उनके, और उनको उनकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई, जबकि हमारे देश में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैडम, सच्चाई तो ये है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तभी से पत्रकारी को और मीडिया को, चैनलों को, टीवी को कांग्रेस पार्टी ने बहुत तवज्जो दी, बहुत इज्जत करी। और सच्चाई ये है कि इसमें कांग्रेस ने ये बना रखा था कि भाई ये जो पत्रकार हैं ये देश को मजबूत करते हैं। देश को जितनी सरकार काम करती है इतना ही पत्रकारों का, मीडिया का की जिम्मेवारी होती है। लेकिन जब से ये 7 साल से मोदी आया है, ये तभी से ईडी को भी दबा रहा है, पत्रकारों को भी दबा रहा है, और तो क्या है, कोर्ट में जो जज वगैरह चीफ होते हैं उनको भी ये दबा के रख रहे हैं, और पत्रकारों की तो ये इज्जत ही नहीं करते। हम तो ये कहते हैं कि जो पत्रकारों के साथ इन्होंने गलत किया है, इनके साथ वो जो है गलत पत्रकारों के साथ किया है, ये सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। ये पत्रकारों की इज्जत नहीं करते, और पता ना क्या बात है मैडम, सच्चाई है मीडिया भी इनसे डरने लग गया मोदी हर से।
तो अभी सुना आपने सतबीर शर्मा जी को, उनका कहना है कि कांग्रेस फिर आएगी क्योंकि उसकी लोकसभा में 54 सीटें हैं और कांग्रेस से अच्छी पार्टी कोई नहीं है और एक बार फिर से कांग्रेस आएगी। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि मीडिया हो या कोई भी हो, सब मोदी जी से डरते हैं, मोदी से डरते हैं, बीजेपी से डरते हैं। आगे भी हम कुछ ऐसे ही नेताओं के विचार आपके सामने रखेंगे। आप देखते रहिए नज़र टुडे। नमस्कार।